RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देख सकते हैं कि आज पूरा विपक्ष लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत सिवान की सड़कों पर उतरा हुआ है और अब हम बातचीत करेंगे भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी से। कुशवाहा जी, आज संविधान बचाओ को लेकर आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि 150 सांसदों का निलंबन पार्लियामेंट और राज्यसभा मिलाकर के हुआ है। और क्यों हुआ है? आप संसद के सुरक्षा देने में भी ये सरकार विफल रही है। और जब संसद इसमें सवाल कर रहे हैं तो मोदी सरकार इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए जो लोग भी आवाज़ उठाने की कोशिश किए हैं उनको निलंबित करके बाहर किया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है और ऐसी लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को 1 मिनट भी दिल्ली के गद्दी पर रहने का हक नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आपकी आवाज़ वहाँ तक मोदी जी के कानों तक देश का आवाज़ एकजुट हुआ है। इंडिया अलायंस के तरफ से आज कार्यक्रम है, लेकिन हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के एक एक लोकतंत्र पसंद नागरिकों ने इसकी निंदा किया है। पार्लियामेंट एक तरफा नहीं चलता है, विधानसभा एक तरफा नहीं चलता है। बिना विपक्ष के कोई भी सदन चलाना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और हम तो देखें कि 3 बिल का संशोधन भी ये सरकार ले आई, उसमें भी ऑलमोस्ट टोटल अपोजिशन गायब था। तो इसका मतलब कि आपको अकेले ही अगर पार्लियामेंट चलाना है तो चलाइए। हिंदुस्तान देख रहा है, 24 सामने है। हम पूरे हिंदुस्तान वासियों से, नागरिकों से, मतदाताओं से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसी सरकार जो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसको आने वाले 24 में गद्दी से उखाड़ करके फेंक दे। तो ये कार्यक्रम जो है आज जो आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, ये आगे भी चलेगा या बस यही? ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा, जब तक सरकार जो है इस पर अपना आत्मालोचना नहीं करेगी। आप पिछले दिनों देखे थे किस तरीके से घोटाले की बात जब राहुल गांधी जी ने उजागर किया था तो उनके माइक को म्यूट कर दिया गया। क्या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं होगा? और माइक म्यूट तो आज तक के इतिहास में हम लोगों ने नहीं सुना था। उनको वहाँ रोका गया और उसके बाद साजिश करके उनकी सदस्यता खारिज की गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके विरोध के बावजूद मोदी जी लगातार जीत की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? जीत हुई तीन जो चुनाव मैं बता रहा हूँ कि 3 राज्यों की जो जीत हुई है, वहाँ की जनता से पूछिए ना। वहाँ की जनता ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है कि हमने जिसे वोट दिया वो जीता ही नहीं। इसलिए क्या खेल हुआ है वो जांच की विषय है। आपको क्या लगता है कि मैं कहना ही चाहता हूँ कि बेंगलोर कर्नाटक का चुनाव हुआ था। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई और पूरे देश के भीतर से इसके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को कैसे कैसे इन लोगों ने जीता है वो समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि वो राज्य वो लोग जीत लिए हैं। देश जीतने की जब बारी आ रही तो पूरा हिंदुस्तान खिलाफ है, मोदी को जाना है। चंद्रकेतु जी क्या कहेंगे? ईवीएम पे आप लोगों ने भरोसा छोड़ दिया। देखिए वो तो जांच की विषय है, लेकिन आपने एक लाइन पूछा तो उस पर हम बता देना चाहते हैं कि इंडिया का जितने भी घटक दल है सबका झंडा और बैनर आप देखिएगा एक साथ खड़ा है। हम लोग एकदम एक प्रतिबद्ध एकता के साथ खड़े हैं और चाहे जितनी बाहरी सरकार हो, चाहे जितनी दूर से हमारी आवाज़ जा रही हो, एक एक आवाज़ को बाहरी सरकार के पास पहुंचाने का ये इंडिया गठबंधन काम करेगा और सत्ता से पदच्युत भी करेगा। यही इंडिया गठबंधन। लेकिन मोदी जी बिल्कुल शांत तरीके से वो विपक्ष की कोई बात सुन नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए उसी का तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही तो सुनवाने की कोशिश किया जा रहा है, लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है।
वही कि यह सरकार सुन नहीं रही है लोगों की बात, उसी बात को सुनवाने के लिए ये इंडिया गठबंधन के घटक दल एक साथ खड़े हैं और अपनी बात पहुंचा के रहेंगे। विपिन जी है आरजेडी अध्यक्ष, क्या कहेंगे? आज पूरे देश में हर जिला में महागठबंधन के लोग रोड पर उतरे हैं कि सांसद से 100 सांसद को निलंबित किया गया है, राज्यसभा से 141 सांसद निलंबित हैं। ये पहली बार हुआ है देश के इतिहास में। यही लोकतंत्र का खतरा है। तो इसी खतरे को बचाने के लिए पूरी महागठबंधन आज रोड पर उतरी हुई है कि जितने भी सांसद निलंबित हुए हैं सबको वापस लाया जाए। आपको लगता है कि मोदी जी उसे वापस लाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि सबको यहाँ से बाहर करेंगे। जब हम लोग रोड पे उतरेंगे, पूरे देश की जनता रोड पे उतरेगी, तो मोदी क्या मानेंगे, उसकी पूरी सरकार मानेगी। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि आखिर कारण क्या है। इंडिया गठबंधन के हाँ भाजपा की सरकार ने ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि विपक्ष कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच जाता है। मैडम, आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज़ मोदी जी जैसे लोगों को तक पहुंच पाएगी? देखिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से आपने जितने इसके श्रोता हैं मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, और यहाँ जितने उपस्थित हैं मैं इन लोगों को हार्दिक वंदन चंदन करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर और पूरे देश में इस तरह का कदम उठाया है, और मोदी जी क्या, ये पूरा इंडिया के लोग देखेगा कि मोदी जी का जब जो वो कहे और उस पर खरा नहीं उतरे, उसका जवाब 2024 में देगा। राजद के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि विपक्ष की जो एकता है उसको लेकर के आप इस तरह से मोदी जी को मना पाएंगे? देखिए, बड़ा अच्छा शब्द कहा गया है कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये जो सरकार है ना, जो फांसीवादी सरकार है, भाजपा सरकार है, वो जानते हैं क्या चाहती है। उसको प्रजातंत्र में विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो संविधान को नहीं मान रहे हैं। यही ना है कि संविधान को नहीं मान रहे, इसलिए निलंबन किए हैं। तो एक बात बताइए, संविधान को मानते तो इस प्रकार से बात ही नहीं होता। जो व्यक्ति अंदर गया था संसद के अंदर, किसके पास से गया था? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसके पास से गया था? क्या अन्य दल के पास से गया था? भाजपा के ही जो सांसद। लेकिन आपकी जो बात है वो कहाँ उनके कानों तक पहुँच पा रही है? वो तो बिल्कुल अपने तरीके से आपके 146 सांसद को संसद से बाहर निकाल दिया। ये बिल्कुल पहुँचेगा। माननीय विधायक जी बोले, पूरा आज भारत में प्रदर्शन हो रहा है और ये लड़ाई जारी रहेगा हम लोगों का, इन लोगों के शासन के खिलाफ, जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि 2024 का चुनाव आप लोग इसी तरीके से लड़ेंगे? तो फिर तो मोदी जी का जो करिश्मा है, जो जादू है, वो तो करिश्मा तो कुछ नहीं है साहब। जो अभी चुनाव हुए उसमें फासला देख लीजिए कितना का अंतर था। और जो हमारे 3 राज्य आपसे छीन कर ले गए मोदी जी। छीन के नहीं ले गए, छल से ले गए। वो छल से लेके गए, वो छीन के नहीं लेके गए। वहाँ पे जो वोटर परसेंटेज का जो फासला है, जो डिफरेंसेस है, उसको बताइए कि कितना का अंतर है। और उस अंतर में ये लोग छल से जीते हैं। नरेंद्र मोदी के सरकार। तो आगे क्या कार्यक्रम है आपका? इस पहले जो सांसद निलंबन हुए हैं उनका बहाल हो, फिर से वो बैठे। क्या चाहते हैं ये भाजपा वाले सरकार? क्या चाहते हैं? विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये बहुत खूबसूरती है लोकतंत्र की। ये संविधान से चलता है देश, ये ना कि मनुस्मृति से चलता है। बिल्कुल ये भारत देश है जो संविधान से चलता है, और उसी संविधान को बचाने के लिए आज पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ सिवान की सड़कों पे उतरा हुआ है। हमारे साथ राजद के नेता हैं गब्बर यादव। गब्बर जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो तनाशाह और तनाशाह की जो सरकार है, शाह और तनाशाह की सरकार केंद्र में जो चल रही है, ये आरएसएस और विद्यार्थी परिषद का कानून लागू करना चाहते हैं, जिसको कतई इंडिया गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगा और देश बेचने वाले को 24 में जवाब देगी। गब्बर जी, 2014 से लगातार मोदी जी अपना जादू बिखेरे हुए हैं, और आप लाख चिल्ला ले, लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही 24 में।
देखिए, इंडिया गठबंधन अभी बना है, जिससे पूरा एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है, और वो इसीलिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके और सांसद लोगों को, इंडिया गठबंधन के सांसद को निलंबित करके ये साबित करते हैं कि काफ़ी भयभीत हैं वो इंडिया गठबंधन से। इस बार 24 के चुनाव में उनको जाना तय है। अच्छा, विपक्ष क्या आपको लगता है कि एकजुट है, एक आवाज पे सभी लोग एक जगह खड़े होंगे? बिल्कुल एकजुट है विपक्ष। आप देखिए सामने जिस तरह से यहाँ एकजुट है, उस तरह से आज पूरे देश में विपक्ष एकजुट है। अभी आपने देखा कि गब्बर यादव जो राजद के नेता हैं, उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल 2024 के जब चुनाव संपन्न होंगे तो उस समय बिल्कुल ये विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ मोदी जी को जवाब देगा। लेकिन देखना है कि जिस तरह से मोदी जी लगातार 14 के बाद से लगातार अपना जादू बिखेरे हुए हैं, अपना उनका जो जलवा है वो कायम है। 3 राज्यों के चुनाव के बाद से लगातार उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मोदी के आगे कोई नहीं, संविधान भी नहीं, देश भी नहीं। आप बताइए क्या कहेंगे जिस तरह से अभी देश चल रहा है? जब चुनाव आता है तो मोदी जी कहते हैं कि भाई रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा, और 450 की सिलेंडर देने की बात राजस्थान में हो गई। ये तो फिर पूरे देश में क्यों नहीं? कि अभी जो मुद्दा हम लोग का आंदोलन का चल रहा है, अभी रोड पर इंडिया गठबंधन के लोग आंदोलन के लिए आए हैं, ये सांसद के सुरक्षा का मुद्दा लेकर के आए हैं। ये सुरक्षा हमारे ही लिए नहीं है, एनडीए के सांसदों के लिए भी सुरक्षा, इंडिया गठबंधन के लिए भी। ये पूरे सदन में जितने मेंबर थे सबके सुरक्षा पर आघात पहुंचा था, इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और जहां तक बात है कि ये आंदोलन और निलंबन क्यों हुआ, आखिर ये सांसद ये मांग कर रहे थे कि माननीय गृह मंत्री आके सदन में बयान दे दें। अगर वो बयान दे दिए होते माननीय हमारे देश के गृह मंत्री, तो हमें लगता है कि इतना मोदी जी आपकी बात को कहाँ सुन रहे हैं? वो तो लगातार आपके सभी सांसदों को जो विपक्ष में बैठते हैं उन सारे सांसदों को निलंबन सीधे कर। जहाँ तक बात है मोदी जी का, तो मोदी जी बीजेपी में एक अलग तरह का धारणा बन चुकी है कि वो एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और जनता में वो एक ऐसी तरह के माहौल पैदा कर देते हैं जिससे वो जीतने का काम करते हैं। उस तरफ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता आज सूझबूझ से काम कर रहे हैं। और सेकुलरिज्म का भी जहाँ तक बात है तो पूरे देश में सेकुलरिज्म का माहौल बन रहा है, और हमको लगता है आने वाले 24 में देश की जनता जो ये चूक हो रही है उसमें सूझबूझ से काम लेगी, और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। नाम बता दें अपना। हाँ, अभी मुजफ्फर इमाम जी जो हैं उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से एकजुट होकर विपक्ष आज अपने सांसदों के सुरक्षा को लेकर के, उनकी सदस्यता को लेकर के सड़क पे उतरा हुआ है, तो आने वाले समय में ये रंग दिखाएगा जब ये सारे विपक्ष एकजुट होकर इस सरकार का विरोध करेंगे, इस सरकार से संविधान बचाने का विरोध बचाने के लिए सड़क पे उतरेंगे। तो आने वाला समय लगता है कि 2024 का जब चुनाव होगा तब शायद देश की जो तस्वीर है वो काफ़ी बदली हुई दिखाई देगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये इन लोगों की जो विपक्ष की आवाज़ है वो मोदी जी के कानों तक पहुंचती है या निलंबन का सिलसिला इसी तरह से आगे भी जारी रहे। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618।